तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए इजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। टोरेंट की लापरवाही के चलते करंट लगने के वजह से 17 वर्षीय आलिया की हुई मौत। एनसीपी शरद पवार गुट के मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान क्या बोले इस पूरे हादसे पर। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से 1 से 2 दिनों पहले हमने आपको एक खबर दिखाए थे, कादर पैलेस की यास्मीन अपार्टमेंट में रहने वाली आलिया चांदीवाला, जिसकी काफी ज्यादा दर्दनाक मौत हुई। टोरेंट की लापरवाही के चलते पानी में करंट पास हुआ और ये करंट लगने के चलते आलिया की जो है काफी ज्यादा दर्दनाक मौत हो गई। अब इस दर्दनाक मौत के बाद घटनास्थल पर किस तरीके का माहौल पूरा बना रहा वो भी हमने आपको दिखाया। अब इस पूरे मामले को लेकर के एनसीपी शरद पवार गुट के मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान, जिन्होंने एक पत्रकार परिषद की और इस पत्रकार परिषद में काफी ज्यादा बातचीत उन्होंने की है, जिसमें से पहली बात थी उनके मुआवजे को लेकर के, कंपनसेशन को लेकर के। उन्होंने ऐसा कहा कि वो बात करेंगे कि आलिया के जो परिवार वाले हैं उनको मुआवजा दिया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए। खैर ये तो बात की बात है, लेकिन मुआवजा देने से, कंपनसेशन देने से आलिया जो है वो रिटर्न लौट कर नहीं आएगी। आलिया के परिवार वालों का जो नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता है। किस तरह से टोरेंट की लापरवाही के चलते 17 वर्षीय मासूम आलिया की जो है दर्दनाक मौत हुई। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहां टोरेंट जो है अपने कामों में लापरवाही बरतता है और इसके बाद जो अंजाम निकल कर आता है वो काफी ज्यादा भयानक होता है। इसका एक और जीता जागता उदाहरण जो है सभी मुमरा वासियों ने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से टोरेंट की लापरवाही के चलते 17 वर्षीय आलिया जो है वो अपनी जान गंवा बैठी। अब इस पूरे हादसे को लेकर के क्या बोले हैं मुमरा कलवा अध्यक्ष शमीम खान ने, सुनिए। क्या मकसद है आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार। मैं आप तमाम पत्रकार भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि भरी बारिश में भी आप लोगों ने इमरजेंसी मैंने कॉल किया और आप लोग मेरी बातों को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। खास करके मेरा जो कहना था आप लोगों के माध्यम से, 17 साल की बच्ची, 17 इयर्स की हमारी बच्ची, जिसका नाम आलिया साजिद चांदी वाला था। ये एमएस कॉलेज में बच्ची स्टूडेंट थी। इनके वालिद साहब बहुत ही बेहतरीन शख्सियत और एक अच्छे इंसान हैं, मैं उनको जानता हूँ। इनके वहाँ पर ही चांद नगर में ही जेरॉक्स वगैरह की, ऐसे बहुत सारी स्टेशनरी की उनकी दुकान वगैरह भी है, जो ये बच्ची खुद उसको संभालती थी। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही दर्द के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि दिन बुधवार शाम 8 बजे हमारी एक मासूम बच्ची, जिसका नाम आलिया साजिद चांदीवाली था, वो अपने घर से निकली और अपने स्टेशनरी की शॉप पे जा रही थी, लेकिन पानी था रास्ते में और उसको कहीं पे भी वायर का, टोरेंट का शॉर्ट था वायर, डिफॉल्ट था। उस बच्ची ने उसके बाद ग्रिल का सहारा लिया, लेकिन वो ग्रिल पे जब हाथ लगाई तो वो करंट वहां तक पहुंच गया और बच्ची हमारे बीच नहीं रही। बहुत ही हमारे शहर में इस बात को लेकर के दुख है लोगों को और तकलीफ है, मुझे भी है।
इत्तेफाक से मैं इस बीच में नहीं था। मैं कल रात में ही लेट नाइट मुंबई पहुंचा, 2 दिन नहीं था, आउट ऑफ था। लेकिन जब यह हादसा हुआ था, जब मुझे मालूम पड़ा था, तो मैंने अपने कुछ लोगों को वहां भेजा था। मैंने टोरेंट को भी कॉल किया था कि देखिए क्या है ये सब मामला। हकीम शेख नाम का लड़का भी वहां पहुंचा और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के भी लोग पहुंचे थे। अच्छी बात है, ये कोई राजनीतिक बातें नहीं है, पहुंचना चाहिए ऐसे हालात पे, ऐसे दुख, ऐसे वक्त पे। लेकिन मैं टोरेंट से ये कहना चाहता हूं कि इस तरीके का अगर मामला आया है हमारे बीच, इसके पहले भी गुज़िश्ता 2-3 साल 4 साल हुआ होगा, चारनगर में ही आया था ऐसा मामला कुछ और। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको इसकी पूरी जांच करना चाहिए, पूरी रिपोर्ट करना चाहिए और ये हम लोगों के बीच में रखना चाहिए, जिससे दोबारा कभी कोई ऐसा हालात, ऐसे हादसे ना हो। आज ही मेरी बात टोरेंट के ऑफिसरों से हुई है फोन पे। मैंने उनसे कहा कि ये जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, आइंदा कभी भी इस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। शहर में आपकी टीम को लगाओ और आपकी टीम को बोलो कि जो जो ऐसी प्रॉब्लम्स कहीं पे हो, वायर कटा हो, टूटा हो, कुछ मामला हो, जो भी है, तो आप जो है इसको सही करो और ये प्रॉब्लम ना हो और उस फैमिली को कंपनसेशन दो। हमने ये भी मांग किया है। उन्होंने कहा कि हम इस पे हमारे सीनियर से डिस्कस करते हैं और आपको 2 दिन में बताएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा पूरी तरीके से। मैं हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से भी बात करूंगा इसके, और बात किया भी है कल मैंने उनसे फोन पे इसके रिलेटेड, और आगे भी बात करूंगा कि टोरेंट इसके ऊपर कंपनसेशन दे उस परिवार को। मैं इंशाल्लाह ताला उस परिवार से मिलने के लिए भी जाऊंगा, पर्सनल मुलाकात करूंगा। फिर एक बार आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हुआ है, ये चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त है। बहुत ही दुख की बात है हम सब के लिए। हमारी एक मासूम बच्ची हमारे बीच नहीं रही, तो ये दुख की बात है हमारे लिए। आगे कुछ भी ऐसा शहर में कोई घटना ना घटे, कोई हादसा ना हो। बारिश अभी स्टार्ट हुई है, तो टोरेंट को जो भी इस तरीके का मामला है, रिपेयरिंग का मामला है, जो भी उनका प्रॉब्लम्स है, वो उसको ठीक करके लेना चाहिए और इसको बरोबर तरीके से, इसका जो भी उनका टीम आकर के इसको रिपोर्ट बनाता है कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, ये भी हमारे बीच आना चाहिए। और जहाँ तक मेरी जानकारी मिली है मुझे कि टोरेंट के खिलाफ कंप्लेन FIR भी दर्ज हुई है। तो ठीक है, जो लोगों ने इसके ऊपर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, वक्त से पहुंचे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और टोरेंट को आगे लेकिन ऐसी लापरवाही हम चलने नहीं देंगे। शमीम भाई, जब जब बारिश होती है और जब जब टोरेंट की लापरवाही बढ़ते नजर आ रही है, आपको भी पता है कि कई जगह भी, कल ही हाल ही में हमें कई फोन आए थे 2 जुलाई को कि अम्बार गार्डन में किसी बच्ची को करंट लगा, एक फोन आया था जुबली पार्क में लगा, एक फोन आया MS कॉलेज के पास लगा, कई फोन आ रहे कि टोरेंट की इसमें लापरवाही बहुत ज्यादा बढ़ते नजर आ रही है। तो उस पर क्या बोलोगे आप? ये टोरेंट की लापरवाही तो बढ़ती है, मीडिया में बाइट भी दी जाती है, लेकिन टोरेंट के कानों पे जू नहीं चढ़ती। देखिए आरिफ भाई, जितना हो सकता है शहर के रिलेटेड जो बातें हमारे कानों तक आती है, हम बात करके उस मसले को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं टोरेंट के थ्रू। आगे भी इस तरीके की लापरवाही ना हो, और अगर कहीं पे कुछ किसी को परेशानी, कोई दिक्कत हो, तो राब्ता कायम करें। इंशाल्लाह ताला उनका काम करा करके हम लोग देंगे। लेकिन ये काम इनका है, टोरेंट का है, कि अगर इतने पानी में करंट आ जाता है, वायर टूट जाता है या वायर शॉर्ट हो जाता है, तो ये इनकी लापरवाही है। इनकी जो टीम है नीचे की, उनको इस पे गौर करना पड़ेगा। टोरेंट तो बिल वसूलने में काफी आगे रहती है और FIR करने में काफी आगे रहती है। ऐसे मामलों पे आपको नहीं लगता कि उनके सारे अधिकारियों पे FIR होना चाहिए, टोरेंट पावर पर FIR होना चाहिए? देखिए नीलेश कनौजिया जी, फिलहाल तो जो
इसके अंदर दोषी पाए जाएं, जो भी ऑफिसर्स, जो देख क्या होता है, इनका एक एरिया वाइज होता होगा, तो जो एरिया वाइज ऑफिसर हो उसके ऊपर 100% एक्शन होना चाहिए टोरेंट की तरफ से। ये बातें मैं फोन पे टोरेंट के जो सीनियर्स हैं उनसे मैं कर चुका हूं और उन पर एक्शन होगा, 100% होगा। मेंटेनेंस के नाम देखेंगे तो इस बार टोरेंट की लाइट भी बहुत जा रही है, बारिश होते ही 10-10 बार जा रही है। दूसरे इन लोगों ने जहां जहां केबल जोड़े हैं, किट लगाए हैं, उसको खुला छोड़े हैं, और बिल्डिंगों में जो इन्होंने अपना मीटर लगाया वहां पे इन्होंने कटआउट नहीं लगाया। अगर उस बिल्डिंग में कटआउट होता तो फौरी तौर पे बच्ची का कटआउट बंद कर दिया जाता। किसी बिल्डिंग में इन लोगों ने कटआउट नहीं लगाया कि बिल्डिंग की पूरी लाइट एक साथ बंद की जाए कोई हाथ से। हाँ, बिल नहीं भरे तो उस पर फौरी कार्रवाई होती है। तो इस पर आप कुछ बात करेंगे टोरेंट से? 100% मैं बात करूंगा, और ठीक है, बिल के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं कि वो उनका बिल आता है तो बिल छोड़ दें, लेकिन बिल लें। लेकिन बिल लेने के पहले, यानी जब मजदूर कोई काम करता है तो वो मजदूरी पहले नहीं ले लेता है। हम लोग भी 5-5 साल तक काम करते हैं शहर के लिए, फिर इलेक्शन आता है तो हमको लोग वोट करते हैं या नहीं भी करते हैं। तो आदमी जब काम करता है तो उसका काम है कि सबसे पहले वर्क को कंप्लीट करे, उसके बाद बिल ले। शमीम भाई, ये टोरेंट का यहाँ पर ही नहीं, भिवंडी में भी एक हादसा हुआ, 26 साल का युवक वहाँ पर भी मरा। तो टोरेंट कहाँ ये लापरवाही कर रही है, और ये टोरेंट सी भी चाहती है कि किसी की जान जाए, मुआवजा दे, और ये मामला रफा दफा है, तो उस पर कड़ा एक्शन किस तरह लिया जाए? देखिए, मुआवजे की अगर आपने बात किया तो इसके पहले भी चांदनगर में एक बच्चे का हादसा हुआ था, वहां पे भी हमने कंपनसेशन की मांग किया था और उनको मिला भी था। तो आज भी हम टोरेंट से आपके माध्यम से भी बात करते हैं कि आप तमाम पत्रकार भाई मुझसे कल से कांटेक्ट में थे कि आपको एक बाइट देना चाहिए, आपको एक बाइट देना चाहिए, लेकिन मैं था नहीं। आज मैं आते ही आप लोग को बुला लिया। तो 100% हम सब इंसान हैं, और हमारे शहर की बच्ची थी, या जो भी हादसा भिवंडी में हुआ, जो भी हुआ, हमारे ही वो लोग हैं। मुमरा और भिवंडी का एक भाई बहन का रिश्ता रहा हमेशा। तो इस तरीके के मामला ना हो तो कंपनसेशन की जरूरत क्यों पड़ेगी? मतलब मैं मुआवजे की जरूरत क्यों पड़ेगी? लेकिन कंपनसेशन से क्या वो बच्ची रिटर्न हो सकती है? क्या वो परिवार को बच्ची मिल सकती है? नहीं मिल सकती। एक माँ बाप जो वालिदैन होते हैं, उनसे दर्द कभी पूछिए, आपके भी बच्चे होंगे, आप उसका एहसास कीजिए कि अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह 100 बार दुआ है कि ये ऐसी घटना हमारे साथ घटे तो हमारे साथ, हमारे दिल पे क्या गुजरेगा। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे कोई हादसा वाकयात ना हो, इसके लिए अनवर भाई, हम टोरेंट के जो आला ऑफिसर्स हैं उनके साथ, हमारे डेलीगेशन के साथ में हम लोग एक मुलाकात करेंगे। मैं उसके लिए अपनी जो पूरी पार्टी के नगर सेवक हैं और जो भी हमारे वरिष्ठ हैं उनके साथ, शानू भाई के साथ, आमदार साहब तो इस वक्त अधिवेशन में बिजी हैं, थोड़ा सा उनका अधिवेशन चल रहा है, वरना उनके साथ भी मीटिंग करते थे। तो हम एक मुलाकात करके इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे, आगे ऐसे हालात और हादसा ना। शमीम भाई, आपने उनके परिवार वालों से, बच्ची के परिवार वालों से मुलाकात की इस मामले पे? मुआवजे की आप जैसे बात कर रहे हो, तो परिवार वालों से मुलाकात हुई क्या? नहीं, मैं आरिफ भाई बता चुका हूँ आपसे कि इत्तेफाक से मैं नहीं था 2 डेज, और तब था फोन वगैरह, लेकिन मेरे पास उनके कांटेक्ट नंबर नहीं थे। लेकिन मैं सोचा कि कांटेक्ट नंबर मिल जाते थे मुझे, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं उनके साथ जाके पर्सनल मुलाकात करूंगा, उनके परिवार के साथ मुलाकात करूंगा। मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं, मैं वहाँ पहुँचूंगा, इंशाल्लाह उनके फैमिली के साथ मुलाकात करूंगा। अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, औलाद खोया है उन्होंने, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, और हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। शमीम भाई, कहीं ना कहीं उस बच्ची के राजनीति के चक्कर में हॉस्पिटल ले जाने के लिए देरी हुई। जिस तरह वहाँ पर कल राजनीति हो रही थी परसों रात को, कोई एक नेता था जो एम्बुलेंस के ड्राइवर को पकड़ के रखा था 1 घंटे तक। अगर वो 1 घंटा वो ड्राइवर को मिल जाता तो टाइम पर वो बच्ची को ले जाता। तो ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे? ड्राइवर साहब मारपीट भी की। मुझे तो पता नहीं है कि किसने ये काम किया, लेकिन मैंने सुना है कि एम्बुलेंस लेट पहुंची। तो मैं ऐसी चीज़ों की निंदा करता हूं कि एक बच्ची है जो जिंदगी और मौत से परेशान थी, अगर वो पहुंच जाती हॉस्पिटल तो शायद बच्ची बच भी जाती थी। तो जो लोगों ने ऐसा मामला किया है एम्बुलेंस को लेकर के, वो गलत किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, और उन्हें ऐसा कतई नहीं करना चाहिए।
है।